तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। मुल्क में सैटेलाइट पर मबनी गाड़ियों की नंबर प्लेट्स के जरिए टोल वसूल करने का अमल शुरू करने की तैयारियां की जा रही हैं और साल 2024 से पहले मुल्क में 26 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे शुरू की जाएंगी ताकि इस मामले में भारत अमेरिका से पीछे नहीं रहे। राज्यसभा में वक्फ सवालात के दौरान एक ज़िमनी सवाल के जवाब में ये इतला देते हुए मरकजी वजीर बराए रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज नितिन गडकरी ने कहा कि जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के जरिए टोल वसूली में बेहतरी की पूरी गुंजाइश मौजूद है। उन्होंने कहा कि अभी तक टोल अदा न करने पर सजा का कोई इंतजाम नहीं है। इसके पेश नजर इस नई टेक्नोलॉजी को लागू करने के लिए पार्लियामेंट में बिल लाने का अमल जारी है। इसके बाद 6 माह के अंदर अंदर मुल्क में इस निजाम को नाफिज करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है ताकि ना तो टोल बनाने की जरूरत पड़े और ना ही किसी को टोल दिया जा सके। इससे बचने की कोशिश करने वालों को सजा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि गाड़ियां बनाने वालों से कहा गया कि वो गाड़ियों में जीपीआरएस की सहूलत फराहम करें ताकि उससे टोल वसूली में आसानी हो और लोगों को भी रिलीफ मिले। इस वक्त एक शख्स 10 किलोमीटर टोल रोड इस्तेमाल करता है लेकिन उसे 75 किलोमीटर का टोल देना पड़ता है। लेकिन जब जीपीआरएस पर मबनी टोल वसूली का अमल शुरू किया जाएगा तो टोल लगाया जाएगा जहां से गाड़ी टोल में दाखिल होगी और जब उतरेगी उससे सारिफीन की भी बचत होगी। उन्होंने कहा कि मुल्क में 26 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवेज की तामीर का काम जोर शोर से जारी है। साल 2024 तक मुल्क में इन 26 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवेज के शुरू होने के बाद हिंदुस्तान सड़क के मामले में अमेरिका से पीछे नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास कोई माली बहरान नहीं है। मुल्क में हर साल 5 लाख करोड़ रुपए की लागत से सड़कें बनाने की सलाहियत है। बैंक सड़क की तामीर के लिए फंड्स फराहम करने के लिए तैयार है। The best system in the world which is available for particular in India, and I am confident that it will give the relief and it will resolve your problems. धन्यवाद। Honorable Thambi Durei ji. Sir, thank you very much, sir. The rule of that establishment toll plaza at Tamil Nadu Krishnagiri, there is a toll plaza within that area. I requested the minister whether he will take the action to close up that toll plaza to give the facilities for the local people because they have to go to the collector office also located, medical college or hospital there. Thank you, Thambi Durei. People are suffering. That old agreement which is cancer Thank over. you. Thank you. Put your I want to question. explain that is why the new man who has taken over the construction is not eligible. You have already to put use your that question, within sir. 7 kilometers. Thank you. But still there is that. Mani Mantri whether ji, he please. wants to take up Thank the- you. Honorable Chairman, sir, he is absolutely correct. But I am not responsible for that, sir. Before 2014, when UPA government was there, and at that time probably the minister from Tamil Nadu was there, they have taken a decision. That is a very, very good terminology was there, additional of sweetener. And that additional of sweetener means when in the, actually it is really unjustified, unlawful, it's not good. And they added it, the people start from the city area, there will be toll plaza and everyone has to pay the toll, that they will call as sweetener. It is totally wrong. Sir, fortunately or unfortunately, I am the father of this toll because first time in the country I start. बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने ऐलान किया कि उनकी पार्टी 6 अगस्त को होने वाले नायब सदर के इंतखाब में भारतीय जनता पार्टी की क़यादत वाले कौमी जमहूरी इत्तेहाद के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ की हिमायत करेगी। मायावती ने चारशंबे के रोज ट्वीट किया कि सदर जमहूरिया के लिए एनडीए उम्मीदवार की हिमायत के बाद अब वो एनडीए के नायब सदर के उम्मीदवार के लिए पार्टी की हिमायत का ऐलान कर रही हैं। उन्होंने कहा कि ये सब जानते हैं कि मुल्क के आला तरीन सदारती ओहदे के इंतखाब में हुक्मरान पार्टी और अपोजिशन के दरमियान इत्तेफाक राय का फुकदान था। अब नायब सदर के ओहदे के इंतखाब में भी ऐसी ही सूरत हाल पैदा हो रही है जो 6 अगस्त को होने जा रहे हैं। बीएसपी सुप्रीमो ने कहा कि इसलिए पार्टी ने वसीतर अवामी मफाद और नायब सदर के ओहदे के लिए अपनी तहरीक को जहन में रखते हुए एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को अपनी हिमायत देने का फैसला किया है, जिसका मैं आज बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर रही हूं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से ताल्लुक रखने वाली नौजवान कलमकार बिस्मा अय्यूब की अंग्रेजी जबान में तीसरी किताब मंज़िल पर आ गई है। फेल, फॉल और फ्लाई के नाम से इस किताब को अवामी हलकों ने तारीफ की है, जिस पर बिस्मा ने खुशी का इजहार किया। इससे पहले मज़कूरा कलमकार ने अपनी 2 किताबें लिखी, जिस पर उनको कई एजाज़ात से नवाजा गया। टीटीवी से बात करते हुए बिस्मा अय्यूब ने कहा कि इंसान को कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए बल्कि उम्मीद के साथ आगे बढ़ना चाहिए।
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिस्मा अयूब है। मैं एक स्टूडेंट हूँ और एक ऑथर भी हूँ। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने मेरी तीसरी किताब फेल फॉल फ्लाई को इतना अप्रिशिएट किया और इतनी इज्जत दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। अब अगर बात करें इस किताब के बारे में, तो इसका सबटाइटल जो है फेथ ओवर फेलियर, इससे काफ़ी हद तक अंदाज़ा लग सकता है कि ये किताब किस बारे में है। ये बुक जो है कलेक्शन है शॉर्ट स्टोरीज़ की, ऐसी स्टोरीज़ की जिनके एंड पे आपको इन वन और द अदर वे ये एक्सपीरियंस हो जाएगा, या आप ये समझ जाएंगे कि नो मैटर आपकी लाइफ में कितने हार्डशिप्स हर्डल्स आते हैं, कितने फेलियर्स आप फेस करते हैं, इंसान को कभी गिव अप नहीं करना चाहिए और हमेशा एक फेथ रखना चाहिए कि नो मैटर व्हाट, इम्परफेक्ट लाइफ इज़ परफेक्ट। मैं आप सब लोगों को ज़रूर सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप ये किताब एक बारी ज़रूर पढ़िएगा, फेल फॉल फ्लाई। ये आपको अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और नोशन प्रेस की साइट जम्मू कश्मीर के जिले राजौरी के बुधल इलाके में गुज़िश्ता शब कुछ विलेज डिफेंस कमेटी मेंबरों की तरफ से मुश्तबा अफराद पर फायरिंग के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया है। राजौरी के शाहपुर इलाके से ताल्लुक रखने वाले एक वीडीसी मेंबर ने मंगल की शाम करीब 9 बजे मुश्तबा अफराद की नकल हमल देखी, जिन्होंने उसको पत्थर मारकर जख्मी कर दिया। उन्होंने बताया कि मस्कुरा वीडीसी मेंबर ने उन अफराद पर फायरिंग की, जिसके बाद बाकी वीडीसी मेंबरों ने भी उन पर ज़ायद अज 1 दर्जन गोलियां चलाई। मुकामी लोगों ने दावा किया कि मुश्तबा अफराद ने भी वीडीसी मेंबरों की तरफ 2 गोलियां चलाई और मौके से फरार हो गए। सरकारी ज़राए ने बताया कि वाक़े के फौरन बाद फौज और पुलिस की मुश्तरका टीमों ने बुधल इलाके को मुआसरे में लेकर बड़े पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया। डीडीसी मेंबर मंजूर गनाई ने आरिपाल तराल कश्मीर का दौरा करके आंगनबाड़ी वर्कर्स और ब्लॉक मुलाजमीन के साथ जायजा इजलास तलब किया। इस मौके पर आंगनबाड़ी वर्कर्स ने अपने मुतालिबात डीडीसी मेंबर्स के सामने रखे, जिन्होंने वर्करों को यकीन दहानी कराई कि उनके मसाइल को वाला हुक्काम तक पहुंचाएंगे। मीडिया से बात करते हुए मंजूर गनाई ने कहा कि वो आरिपाल इलाके की तरक्की के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। यहाँ बुलाए टीचर्स, सुपरवाइजर्स, कुछ लोगों ने शिकायत की है कि बच्चों को दाल अच्छी तरीके से नहीं मिलती है और बाकी बहुत सारे मसाइल हैं, इनके भी कुछ इशू हैं। वो भी आज इन बहनों ने आज खुद बताया यहाँ हमें क्या प्रॉब्लम है। और इसके साथ ही जो लोगों की डिमांड थी, एक कभी कभी शिकायत भी होती है लोगों की तरफ से, हम लोगों के नुमाइंदे हैं, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमें इस पर देखना पड़ता है कि ये क्या है, क्योंकि हमें लोगों ने चुना है, हमें लोगों ने कामयाब किया है, लोग पावर है, मैंने पहले ही कहा हम लोगों के नौकर है। तो इसी रिगार्डिंग में आज आया, आज दोनों मीटिंग यहाँ मैंने रखी हैं। पहले हमने आंगनबाड़ी वर्कर्स की रखी है, इसके साथ ही हमने एक रिव्यू रखा है यहाँ ब्लॉक का, जो इस साल का जो डेवलपमेंट रुकी है, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू है, तो ये भी रिव्यू आज मैं ले रहा हूँ। तो बाकी ये जो इलाका है इस पे पूरी नज़र है। कल डायरेक्टर साहब ने मुझे वहाँ पे एक वादा भी दिया और मेरे सामने वो बात भी हुई, तो आरिपल के लिए उन्होंने 18 लाख कुछ दिया है यहाँ पे, जो चाहे चश्मा की बात है, बाकी जो रिलेटेड है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में तूफानी बारिश और सैलाब की वजह से मरने वालों की तादाद 15 तक पहुंच गई है। मुतादिद अजला शदीद बारिश और सैलाब से मुतासिर है, मकानात तबाह और बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुंचा है। हुक्काम ने बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान झोप, किला, सैफुल्ला, कोहलो, नोशकी और लासबिला में बारिश के बाईस सैलाबी रेले से हलाकतों की इतलात मौसूल हुई है। एक मुकामी इंतजामिया के एहलकार ने बताया कि झोप में एक शख्स और उसका बेटा नाले को अबूर करने की कोशिश के दौरान सैलाब में बह गए। नशीबी इलाकों में मूसलाधार बारिश से मुख्तलिफ इलाकों में तुग़यानी आ गई, जबकि सड़कों और पुलों को नुकसान पहुंचने के बाईस जिले का दीगर इलाकों से राब्ता मुनक़ता है और आन के कस्बों, मुश्की और गजर में फंसे हुए लोगों को खुराक की कमी का सामना है, क्योंकि इमदादी सामान अभी तक इलाके तक नहीं पहुंच सका है। एक अहलकार ने बताया कि दुकानात में खाने पीने की अशिया और रोजमर्रा की जरूरियात खत्म हो रही हैं और अगर औरान और दीगर इलाकों के दरमियान ट्रैफिक बहाल नहीं हुई तो सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद।
मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद। तेलंगाना में हिंदुस्तान की आजादी की डायमंड जुबली तकारीब की तैयारियां। जश्न कमेटी के चेयरमैन केशव राव ने की तकारीब के लोगों की नकाब कुशाई। गरीब आवाम को तिब्बी इमदाद फराहम करने में डॉक्टर्स कोताही न करें, बेहतर तिब्बी निगहदाश्त पर जोर। ESI अस्पताल की जदीद कारी की इफ्तिताही तकरीब से रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। हयातनगर में फायर स्टेशन की नई इमारत का वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने किया इफ्तिताह। वजीर आला KCR की ज़ेर क़ियादत हुकूमत में ताहाल 27 फायर स्टेशन का क़याम। रियासती हुकूमत तालीमी निजाम को मुस्तहकम बनाने के लिए कर रही है इक़दामात। खम्भम में अंग्रेजी और तेलुगु निसाबी किताबें और यूनिफॉर्म के मुफ्त तक़सीम तकरीब से वजीर अजय कुमार का खिताब। आंध्र प्रदेश में जहरीली गैस के इखराज का वाक़या। गैस के इखराज से 53 अफराद मुतासिर। हुकूमत ने अला सतही तहक़ीक़ात का किया ऐलान। तेलंगाना में 4 दिनों तक मूसलाधार बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने किया ऑरेंज अलर्ट जारी। शौहर और ससुराली रिश्तेदारों की दरिंदगी का शिकार खातून ने की खुदकुशी। बालापुर पुलिस हुदूद में पेश आया अफसोसनाक वाकया। और सैटेलाइट पर मबनी टोल वसूली के लिए मरकजी हुकूमत की तैयारियां। राज्यसभा में वक्फ सवालात के दौरान मरकजी वजीर नितिन गडकरी का बयान। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV।